नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। हुर्रियत नेता काजी यासिर और जफर भट्ट के घर पर ईडी का छापा, खंगाले गए कई दस्तावेज। ऑल जे&के रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर फोरम द्वारा प्रदर्शन, पे एनॉमली देने की मांग। जम्मू में आज फिर जेके एसएसपी के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। और प्रदेश में मौसम रहेगा साफ, घाटी में पारा 5-6 डिग्री चढ़ा, जम्मू में भी बड़ी तपिश। जम्मू कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान में एमबीबीएस सीटें बेचने के मामले में ईडी ने श्रीनगर में कई स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस केस में 3 लोगों के घरों में वीरवार को ईडी की टीम पहुंची। इन जगहों से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस की सीआईडी शाखा काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। शिकायत थी कि कुछ हुर्रियत नेता और अन्य लोग कुछ शैक्षिक परामर्श केंद्रों की मिलीभगत से पाकिस्तान की एमबीबीएस तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच में कई सबूत भी सामने आए, जिससे ये पता चला कि दाखिले के नाम पर जुटाए गए पैसे कुछ आतंकी समूहों तथा अलगाववादी समूहों को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दिए गए। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशन्स वेलफेयर फोरम ने आज मीडिया के साथ अपनी बात साझा करते हुए बताया कि उनकी जो डिमांड थी वो पे एनॉमली को लेकर थी। इसी को लेकर उन्होंने उपराज्यपाल जी से भी मुलाकात की और उन्हें उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। अजीत सिंह, नॉन गेजेटेड रिटायर्ड पुलिस फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। हमारी मेन जो मांग है वो पे एनॉमली की है। 196 से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आज तक जितनी भी हुकूमतें हैं सब उन्हें लारे वादे और यहाँ से ही दिए, टाइम किल किया। हमारी इस मांग को किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा अब रिसेंटली हम 21 जनवरी को एलजी साहब से मिले थे। तो एलजी साहब ने बोला कि अगर अंडर रूल ये आपका मसला अंडर रूल होगा तो ये पक्का करूँगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमें उम्मीद जागी है कि शायद इससे पहले जितने भी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट या सीएम वगैरह जिन्होंने भी हमारे साथ टाइम दिया मिले हैं, लेकिन किसी ने इतने कॉन्फिडेंस तरीके से हमें रिस्पांस नहीं दिया। अब हमें उम्मीद की किरण जागी है कि हमारा शायद जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकल। जेके एसएसबी में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारों ने एपटेक लिमिटेड के विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए कथित तौर पर ठेका दिए जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि एलजी प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि पेपर लीक और घोटाले केवल जम्मू कश्मीर में ही क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब तक इन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती, कोई भी छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठेगा। प्रदर्शनकारियों ने कल युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज की भी निंदा की। जी, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इन लोगों ने जानबूझ के आके हमारे ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जबकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट प्रोटेस्ट बनाना चाहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग ने अपनी डिमांड रखी थी, जो ये एफटेक चोर कंपनी है इसको बाहर निकालो और हमारा जो रिक्रूटमेंट है ये फेयर तरीके से लो। अब भी इनको पता है कि जो मैटर है पूरा ये कोर्ट में है, फिर भी जेके एसएसबी बेशर्मों की तरह रात को भी नोटिफिकेशन निकाल रही है कि आपके एग्जाम होंगे और सेक्शन 144 के साथ ही होगा। मतलब ये चाहते हैं कि जो यूथ है वो रोड पे ही रहे, कोई पढ़ने ना दिया जाए, उनको सिर्फ फ्रस्ट्रेट करके रखा है और कुछ नहीं। जब इनको पता है कि पूरा मैटर कोर्ट में चल रहा है तो इनको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी यही डिमांड है, वो जो चोर कंपनी है उसको बाहर निकाल दो। ये जो स्कैम्स कर रहे हैं, करप्शन पर करप्शन कर रहे हैं, अगर इनको पता है कि इसमें धांधली हुई है, 100 करोड़ की धांधली हुई है, उसके बावजूद भी ये लोग रुके नहीं है अभी भी। इस बार जो पेपर हुआ था एफटेक का वो भी लीक हो गया था, उसमें भी आंसर की भी लीक होगी। ये तो चोर है चोर। हम चाहते हैं कि इस एफटेक चोर कंपनी को बाहर निकाल दिया जाए। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी से पेपर चाहते हैं बस। जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार साफ रहने से पारे में उछाल जारी है। खासतौर पर कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। हालांकि अभी रात में ठंडक कायम है। जम्मू संभाग के भी अधिकतर हिस्सों में दिन में तपिश बढ़ी है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने पंखों सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश में लगभग मौसम साफ रहेगा। जम्मू में वीरवार को दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। पटवारी एसोसिएशन जम्मू के बैनर तले पटवारियों ने आज
अपनी मांगों के पक्ष में 9वें दिन भी हड़ताल जारी रखी। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के प्रति उदासीनता दिखाने के लिए सरकार पर निशाना साधा। वे नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। बाहु फोर्ट के रैन बसेरा में आज कई संस्थाओं ने मिलकर वहां पर वुमेन डे सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि ये इन लोगों के साथ अपनी खुशियां बांट सके। इस मौके पर कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन खास तौर पर मौजूद थे। 8 मार्च को पूरे विश्व भर में वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हर दिन ही वुमेन्स डे होना चाहिए। फिर मुझे ये रैन बसेरा याद आया कि अरे वहाँ पे भी तो ऐसी माएँ हैं जो बेघर हैं, जिनका कोई घर नहीं है, और रैन बसेरा एक ऐसा घर है जिन्होंने उनको आश्रय दिया। तो मैंने वीना मैम से कल फ़ोन पे बोला कि मैम मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसी माँओं को भी सम्मानित करूँ, क्योंकि उनका कोई नहीं है और उनके हम लोग हैं, वीना मैम जी जो उनकी देख रेख करते हैं, यहाँ का पूरा स्टाफ, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे मन में पूरे स्टाफ के लिए एक बड़ी रिस्पेक्ट थी और मुझे लगा कि वुमेन क्लब मेरी पहचान यहाँ हर जगह पहुँचता है, तो रैन बसेरा पहुँच के इन सबको भी सम्मानित करना चाहिए, ताकि इनको अभी ये समझ नहीं आ रही है कि वुमेन्स डे क्या है, लेकिन इनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आज कुछ अच्छा किया है हम लोगों ने। तो मैं परविंदर सिंह हैप्पी जी से बोलूँगी कि वो इस बारे में कुछ बताएं। जम्मू के जानीपुर इलाके में महिला चिकित्सक की उसके सहयोगी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इससे पहले आरोपी ने खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात जानीपुर निवासी चिकित्सक ने खुद को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया था। इससे पहले उसने साथी महिला चिकित्सक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उधमपुर पुलिस ने सैन्य क्षेत्र में घुसे मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पकड़कर परिवार के हवाले कर दिया। उसकी पहचान चंद्र पासवान निवासी बिहार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक चंद्र पासवान मजदूरी करने के लिए बिहार से कश्मीर जा रहा था। इसी बीच उधमपुर में वह बस से उतरकर सैन्य क्षेत्र में चला गया, जहां सैन्य कर्मियों ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो पाया कि वह मानसिक तौर पर कमजोर है। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस थाने में पूरी जाँच पड़ताल कर उसके परिवार को उन्होंने सूचित किया। पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर इस बार करीब 1 महीने पहले ही वाहनों की आवाजाही शुरू होने की संभावना है। इसका कारण उपराज्यपाल प्रशासन ने 20 मार्च को मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान शुरू किए जाने के संकेत दिए गए हैं। हालांकि मुगल रोड से बर्फ हटाने के काम को अंजाम देने वाले PWD मैकेनिक विंग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी बर्फ हटाने का काम शुरू करने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इससे पूर्व हर वर्ष मुगल रोड से 15 अप्रैल को बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया जाता रहा है। अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यात्रा के लिए अग्रिम यात्री पंजीकरण की प्रक्रिया को 1 अप्रैल से शुरू करने की योजना है। यात्री पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्य योजना तैयार कर ली है। इसमें चिकित्सकों का पैनल संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस बार 30 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रहा है, जिसके यात्रा भी करीब 2 माह की लंबी होने की उम्मीद है। रक्षाबंधन पर ही यात्रा की समाप्ति होती है। स्वास्थ्य निदेशक जम्मू डॉक्टर सलीमुर रहमान ने बताया कि डॉक्टरों के पैनल को लगभग तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर लोड कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आते ही वह जम्मू कश्मीर प्रशासन में ऐसे सभी फैसलों को वापस लेंगे जो जनता के हित में नहीं है। पार्टी का 3रा स्थापना दिवस मनाने के लिए श्रीनगर में एक समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाती है तो संपत्ति कर लगाने जैसे फैसलों को वापस लिया जाएगा। उसे खत्म किया गया। हमारे कुछ खास मरार, जिन्हें कुछ लीडर हमें 72 साल कहते रहे कि ये शराइत हैं, ये हमारी इस मुल्क में ताज की जगह है,
उनको सबको खत्म किया गया। मायूसी का आलम था, दुकानें बंद थी, बुजुर्ग नौजवान जेलों में थे। जो लीडर थे या तो वो अपने घरों में बंद थे या वो गेस्ट हाउस या होटलों में बंद थे। फ्रूट का सीजन जोरों पे था, कारोबार मफलूज हो चुका था। जब 2 महीने ऐसी मायूसी सब तरफ थी तो मुझे ये ख्याल आया कि ये वक्त है जब लोगों को जरूरत है कि कोई उनकी। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।